केदारनाथ जी और बद्रीनारायण जी दर्शन करने का पूरा तरीका आज हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल में नए हैं और पहले सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किए, क्योंकि मेरे अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हावड़ा से दोपहर 1 बजे कुंभ एक्सप्रेस खुलता है और वही ट्रेन अगले दिन शाम 4 बजे हरिद्वार पहुंचेगा। हम ट्रेन में उठे और दोपहर 1 को ट्रेन खुला है। रायसी स्टेशन में सिग्नल की वजह से ट्रेन खड़े है। 26 घंटा 50 मिनट सफ़र करके हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। उसके बाद एक होटल लेना है, उसके बाद होटल में बैग रख के हर की पौड़ी में गंगा जी दर्शन के लिए निकल पड़े और संध्या आरती देखने में बहुत मज़ा आएगा। ये है हर की पौड़ी। आप लोग यहाँ नहा सकते हैं। बहुत ही सुंदर मनोरम परिवेश है इधर। अगले दिन सुबह 5 बजे बस पकड़ना है सोनप्रयाग जाने के लिए। बस पहाड़ पर चढ़ने लगे। मंदाकिनी नदी के पास से हम लोग जा रहे हैं बस से। अब हम गंगा नदी के पास से गुज़र रहे हैं हम लोग। बारिश की वजह से रास्ते में जगह जगह धंस चुके हैं। देखिए, पर यहाँ का ड्राइवर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा ड्राइवर है। ये लोग बहुत ही खूबी से अपना कला प्रदर्शन करते हैं। यहाँ का ड्राइवर बहुत ही बेहतरीन से हम लोगों को अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा देता है। इस जगह पर बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हुआ था बारिश की वजह से, पर सरकार के प्रचेष्टा से इसको रिकवरी कर दिया गया है। रास्ते फिर से खुल गया, हम लोग जा सकेंगे अभी इधर से।
10 घंटे बस जर्नी करने के बाद आखिर में हम पहुंच गए सोनप्रयाग। यहाँ से छोटा गाड़ी पकड़ के हम लोग चलेंगे गौरीकुंड तक, वहाँ से पैदल चलेंगे। हम लोग गौरीकुंड पहुँच गए। रात को ही ठहरना है। कल सुबह 4 बजे हम लोग केदारनाथ जी के लिए चढ़ाई करेंगे। गौरीकुंड में GNVN का रूम मिल गया। पर हेड 300 रुपया के हिसाब से ये रूम मिला। ये रूम लेके हम लोग रात को यहीं ठहरेंगे और यहाँ का नज़ारा देखेंगे। शाम को मंदाकिनी रिवर का नज़ारा ही कुछ और है, जो गौरीकुंड के पास से गुजर रहा है। सुबह 4 बजे हम लोग पैदल चढ़ाई शुरू कर दिए हैं। अभी 6 बजने वाला। पैदल चलते वक्त रास्ते में बहुत सारे झरनाएँ आएगी। इसका पानी हम लोग बोतल में डाल के पी रहे थे सारे रास्ते। आप लोग भी पी सकते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा और मिनरल वाटर है ये। पर्वतों पर सूरज की रोशनी गिर के सोने की तरह चमक रहा है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो इस घोड़े पर भी सवार हो सकते हैं आप लोग। सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। पैदल चलते समय आप लोग खुद की सावधानी बरकरार रखें। एकदम धीरे धीरे सावधानी से पहाड़ की साइड से धीरे धीरे चले, ताकि कई दुर्घटना आपके साथ ना घटे। केदारनाथ जी के चढ़ाई गौरीकुंड से
18 किलोमीटर है। इस रास्ते से ही हम लोगों को जाना है पैदल। ग्रीन कलर का जो कैंप दिखाई दे रहा है वो भक्तों के रेस्ट के लिए बनाया हुआ है। वहाँ जाके पैर दर्द करने पर वहाँ जाके बैठ सकते हैं और कुछ सिक्योरिटी के लिए रखा गया है। 18 किलोमीटर पैदल चल के हम लोग आखिर में पहुंच गए केदारनाथ जी के मंदिर के पास JNBN का एक कॉटेज में। इसका पर हेड रेंट है एक नाइट का 1000 रुपया। टेम्परेचर -4 डिग्री के वजह से यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुआ है। रास्ते पे स्नोफॉल भी मिला था। देखिए कितना सारा बर्फ़ गिरा हुआ है। इस कॉटेज में बैग रख के हम लोग नहा धोवा के मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। हम लोग मंदिर के पास चले आए। अब शाम होने वाला है, देखिए। देखिए केदारनाथ जी का दर्शन, अंदर फ़ोन ले जाना मना है। ये भीमशिला है। जब बाढ़ आया था सब कुछ तच-नच हो गया, तो भीमशिला मंदिर के पास खड़ा हो गया। पानी आके शिला में टकरा के 2 भाग होके चला गया। मंदिर का कुछ नहीं हुआ। शाम को केदारनाथ जी के मंदिर के सामने डमरू बजा रहा है एक जोगी और अंदर आरती हो रहा है। बहुत ही सुंदर। सुबह में हम लोग नीचे उतरने के लिए निकल पड़े हैं। जाते वक्त फिर एक बार केदारनाथ जी की मंदिर दर्शन करके जाएंगे। ये है सुबह का रूप मंदिर का। ये है नंदी महाराज। बाढ़ के वजह से जब सब कुछ टूटा फूटा हो जा रहा था
तब ये भीमशिला मंदिर को रक्षा किया है, इसलिए पार्वती इस भीमशिला में माथा टेकते हैं। बाण आने से पहले इस रास्ते से चढ़ाई उतराई होता था, पर अभी नहीं हो रहा है। अभी इसको फिर से रिपेयर कर रहा है। ये रिपेयर हो जाने से बहुत ही आसानी हो गई चढ़ाई उतराई में। गुप्तकाशी और फाटा ये दोनों जगह से आप हेलीकॉप्टर में भी आ सकते हो, एकदम केदारनाथ मंदिर के पास। जाने आने का खर्चा करीब 8,000 रुपया पड़ेगा। अब हम गौरी कुंड की तरफ नीचे उतर रहे हैं। बारिश से रास्ता टूट जाने की वजह से यहाँ रास्ते का काम चल रहा है। देखिए नीचे गाड़ी गिर पड़ा है ऊपर से। अब हम बद्रीनाथ के तरफ जा रहे हैं, बद्रीनारायण जी। रास्ते में लैंडस्लाइडिंग हो जाने से हम लोगों का बस रुका हुआ है। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ के लिए बस पकड़े हुए हैं। बद्रीनाथ बस स्टैंड में बस छोड़ के हम लोग माना गांव आ गए छोटा गाड़ी लेके। अब थोड़ा माना गांव, इंडिया का लास्ट गांव, घूम के आते हैं।
बहुत सुंदर सा सरस्वती माता का मंदिर है गुफा के अंदर। भीम पुल है पास में। ये है सरस्वती माता, ये भीम पुल है देखिए। और है हिंदुस्तान का अंतिम दुकान। यहाँ से चाइना बॉर्डर 48 किलोमीटर है। इस दुकान का एक भुजिया होता है, आलू की भुजिया, बहुत ही स्वादिष्ट है। अब हम लौट के चलेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। बद्रीनाथ जी का मंदिर है, ये देखिए। अंदर मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए मोबाइल को जमा रखना पड़ेगा। अगले दिन हम निकल चुके हरिद्वार के तरफ। ये देखिए रास्ता टूट गया है, इस रास्ते से हम आ रहे थे। ये है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम है। ये है देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अब हम हरिद्वार से ट्रेन पकड़ेंगे हावड़ा की तरफ जाने के लिए। और आप सभी को नमस्ते मेरी तरफ से।